सन्नाटे के पन्नों की चीखें। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, भूतों की, आत्माओं की, पुरानी हवेलियों की, वीरान जेलों की, लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी किताबों के बीच दबी हुई है। उन किताबों के बीच जो अब किसी के लिए नहीं खुलती, उस लाइब्रेरी में रखी हैं जो अब भी खुलती है, लेकिन सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं बल्कि उन आत्माओं के लिए जो वहां कभी कुछ अधूरा छोड़ गई थीं। यह कहानी है कोलकाता की एक पुरानी, भव्य और खामोश लाइब्रेरी की, जिसका नाम सुनते ही वहां के स्थानीय लोगों के चेहरे पर अजीब सा डर आ जाता है। कोई पास नहीं जाता, कोई शाम के बाद वहां रुकता नहीं, और जो रुके हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहे। एक समय था जब ये लाइब्रेरी शहर की जान हुआ करती थी। पढ़ने वालों का मेला लगा रहता था। सुबह से शाम तक किताबों की खुशबू और लोगों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक घटना ने पूरी इमारत की आत्मा को जैसे झकझोर कर रख दिया। कहते हैं उस दिन एक लड़की जो लाइब्रेरी की नियमित पाठक थी, वो लाइब्रेरी के एक कोने में मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। उसकी मौत को दुर्घटना बताया गया, लेकिन शहर के बूढ़े और अनुभवी लोग आज भी कहते हैं उस दिन किताब नहीं खुली थी, कोई दरवाजा खुला था, कोई जो कभी बंद नहीं होना चाहिए था। उसके बाद शुरू हुई घटनाएं, एक के बाद एक। रात्रि के समय बिना पन्ना पलटे किताबें गिरना, छत से आती पदचापें, लाइब्रेरी की घड़ी हर रात 12:13 पर बंद हो जाना। और सबसे अजीब बात, जो भी उस लड़की की मौत के कोने में जाकर बैठा, उसे किसी की सांसें महसूस होने लगी, जैसे कोई बहुत नजदीक खड़ा हो, लेकिन दिखे नहीं। मैं जब पहली बार उस लाइब्रेरी के बारे में सुन रहा था, तब यही लगा कि शायद लोगों के दिमाग की उपज होगी। लेकिन जब खुद गया, उस कोने में बैठा और मेरे ठीक पास रखी मोटी किताब बिना हवा के खुद ब खुद जमीन पर गिर गई, तो एक झुरझुरी सी दौड़ गई पूरे शरीर में। मैंने जब आंखें घुमाकर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, पर लगा जैसे कोई कह रहा हो, क्यों आए हो यहाँ, किसे ढूंढ रहे हो। इस लाइब्रेरी की हर दीवार कुछ कहती है, और हर किताब के बीच कोई अधूरी बात छुपी है। यहाँ कोई अकेला नहीं होता, यहाँ कुछ है जो अब भी वही है, जो हर रात बाहर आता है और उन लोगों से सवाल करता है जो ज्यादा देर रुक जाते हैं। क्या वो आत्मा उसी लड़की की है? क्या कोई और इसके पीछे है? या फिर लाइब्रेरी खुद एक जीवित इकाई बन चुकी है? इस रहस्य का असली चेहरा जानने के लिए तैयार हो जाइए। वो जो सब कुछ देख रहा था, लाइब्रेरी की उस रात को कोई नहीं भूल सका, पर एक था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसकी गवाही आज भी कोलकाता की पुरानी गलियों में फुसफुसाहट बनकर गूंजती है। उसका नाम था गौरांग, वहीं लाइब्रेरी में काम करता था। किताबें सजाने वाला, चुपचाप कोनों में बैठने वाला, कोई जिसे कभी किसी ने गौर से नहीं देखा, लेकिन उसी ने सब कुछ देखा। गौरांग ने बताया, उस रात मैं देर तक रुका था। मेज पर किताबें रखनी थीं। वो लड़की अकेली थी, हमेशा की तरह। वह लाइब्रेरी के उस हिस्से में बैठी थी जहां रोज कोई नहीं जाता था। पिछला कोना, वहीं जहां सूरज की रोशनी भी सीधे नहीं पहुंचती। वो हमेशा वही किताब पढ़ती थी, लेकिन उस दिन उसने वो किताब बदली। एक पुरानी, धूल भरी किताब ली जो वर्षों से किसी ने छुई तक नहीं थी। उसने कहा, जैसे ही उस लड़की ने वो किताब खोली, एक ठंडी लहर कमरे में फैल गई। हवा नहीं थी, पंखा बंद था,
खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूला हुआ अचानक जाग गया हो। गौरांग ने धीरे से कहा। मैं छुपा रहा, अपनी सीट के पीछे से देखता रहा, और फिर मैंने देखा कि उस लड़की की उंगलियां कांपने लगीं। चेहरा पीला पड़ गया। वो अचानक किताब को घूरती रही, जैसे किताब के शब्दों में कुछ चल रहा हो, जैसे वो शब्द अब शब्द नहीं, कोई चेहरा बन गए हों। वो धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, ये सच नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। लेकिन जैसे ही उसने कहा, किताब के पन्ने बिना छुए पलटने लगे। पूरे कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। गौरांग ने बताया, मैं भाग नहीं सका, शरीर जम गया था। और फिर उस लड़की की चीख, एक चीख जो सीधी मेरी आत्मा में घुस गई। वो गिर गई। वही किताब उसके सीने पर गिरी पड़ी थी, और किताब का आखिरी पन्ना खुला था, जिसमें कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ खून के निशान थे, ताजे खून के। उसके बाद पुलिस आई, शव को ले जाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, हार्ट फेलियर ड्यू टू साइकोलॉजिकल शॉक। लेकिन उस दिन से गौरांग कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने लाइब्रेरी छोड़ दी, और कहते हैं वो खुद अब किसी मानसिक संस्थान में है। लेकिन एक बात वो हर बार दोहराता है, वो किताब कोई आम किताब नहीं थी, वो एक दरवाजा था। क्या ये सब वाकई हुआ था, या गौरांग का दिमागी भ्रम था? लेकिन सवाल यह नहीं कि उसने क्या देखा, असली सवाल ये है कि उस किताब को किसने रखा था, और वो आज भी लाइब्रेरी में कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं किताब अब भी वहाँ है, अलमारी नंबर 43 में, नीचे की दराज में बाईं ओर। लेकिन कोई उसे छूता नहीं, और जिसने कोशिश की या तो बीमार हो गया या गायब। अब सवाल ये है, क्या लाइब्रेरी में सिर्फ आत्मा भटक रही है, या उस किताब में कैद है कोई अशरीरी शक्ति जो अब भी पाठकों की तलाश में है? अलमारी नंबर 43 और किताब जो दरवाजा थी। उस दिन के बाद लाइब्रेरी की हवा तक बदल गई थी, जैसे किसी ने वहां की दीवारों में सन्नाटे को कैद कर दिया हो। और जैसे ही सूरज ढलता, वो सन्नाटा धीरे धीरे पूरे भवन पर हावी होने लगता। मगर असली रहस्य तब खुला जब लोगों ने गौरांग की कही एक बात को गंभीरता से लेना शुरू किया। अलमारी नंबर 43 की निचली दराज में कुछ है जो इंसान नहीं। पुराने दस्तावेज खंगाले गए, लाइब्रेरी की स्थापना से लेकर आज तक की हिस्ट्री निकाली गई। और तब सामने आया एक नाम, ईश्वर चंद्र घोषाल, वही आदमी जिसने 1896 में इस लाइब्रेरी की नींव रखी थी। विद्वान, संस्कृत और बंगाली साहित्य का ज्ञाता। लेकिन उसके बारे में एक बात छुपाई गई थी, वो एक रहस्यमयी ग्रंथ पर रिसर्च कर रहा था। एक ऐसी किताब जिस पर कहा जाता था उसे पढ़ने वाला दुनिया नहीं, खुद को खो देता है। घोषाल ने उस ग्रंथ का अनुवाद किया था और उसे एक हस्तलिखित रूप में लाइब्रेरी के लिए छोड़ा था, जिसे विशेष अनुमति के बिना कोई नहीं छू सकता था। वही किताब थी, अलमारी 43 की वही दराज में। वर्षों तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लड़की जो हर रोज लाइब्रेरी आती थी उसी किताब को पढ़ने लगी, तब जैसे सदी पुराना दरवाजा फिर से खुल गया। लोगों ने बताया कि उस किताब का नाम तक मिटा हुआ था। पन्ने जिंदा लगते थे, कोई उन्हें पलटता नहीं, वो खुद पलटते थे। और फिर एक रात ऐसा हुआ जिसे आज भी कोलकाता के कुछ पुराने गार्ड याद करके कांप जाते हैं। लाइब्रेरी बंद की गई थी मरम्मत के लिए, लेकिन रात 2:07 पर अंदर से दरवाजा अपने आप खुला। 2 लोग पहरा दे रहे थे। एक अंदर गया और बाहर नहीं आया।
दूसरा अंदर गया उसे ढूंढने, लेकिन वो वापस लौटा। पागल हो चुका था। सिर्फ एक ही बात बोल रहा था। वो किताब सांस ले रही थी। वो मुझे देख रही थी। इस घटना के बाद लाइब्रेरी को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया गया। नगर निगम ने आधिकारिक कारण लिखा, बिल्डिंग स्ट्रक्चरल वीकनेस, लेकिन लोकल अखबार ने लिखा, क्या एक किताब कोलकाता की रातें निगल रही है? एक पत्रकार जो इस रहस्य को उजागर करने गया था, उसने किताब को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका पहला पन्ना उठाया, बिजली गुल हो गई। काले धुएं जैसा कुछ उठा और कैमरा जो सब रिकॉर्ड कर रहा था फट गया। बाद में केवल वही क्लिप रिकवर हुई जिसमें वो पत्रकार बुदबुदा रहा था, यह दरवाजा नहीं, यह पिंजरा है और हम सब इसके अंदर हैं। आज भी अगर आप उस लाइब्रेरी के बाहर जाकर खड़े हो जाएं, तो 12:13 पर एक झलक मिलती है खिड़की के पीछे किसी के होने की, और उस हल्की रोशनी में एक किताब खुलती नजर आती है खुद से। अब सवाल ये नहीं है कि वो किताब क्या है, असली सवाल ये है कि किसने लिखा था वो किताब और क्यों। लेखक जो इंसान नहीं था। अब तक हम जान चुके हैं कि वह किताब एक साधारण किताब नहीं थी, वह एक दरवाजा थी और शायद एक पिंजरा भी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी था। उस किताब को लिखा किसने? लाइब्रेरी के सबसे पुराने दस्तावेजों में खोजने पर एक नाम बार बार सामने आता है, पार्षद नीलकंठ। कोई भी इस नाम को पहचानता नहीं था, लेकिन दस्तावेजों में वह एक लेखक के रूप में कई बार दर्ज हुआ था और हर बार एक अजीब बात लिखी गई थी। लेखक की उपस्थिति केवल पृष्ठों में अनुभव की जा सकती है। कोई फोटो नहीं, कोई जन्मतिथि नहीं, कोई हस्ताक्षर तक नहीं। जब कुछ खोजी पत्रकारों ने पुराने पन्नों को स्कैन किया, तो उन्हें किताब के आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति मिली जो सिर्फ यूवी लाइट में दिखाई दी, मैं वही हूँ जो शब्दों के बीच सांस लेता है, और जब कोई मुझे पढ़ता है मैं उसे भी पढ़ लेता हूँ। जो भी उस किताब को पूरा पढ़ता वो या तो पागल हो जाता या गायब। और इसीलिए कुछ प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञों ने बताया, यह किताब मानव द्वारा नहीं बल्कि तंत्र साधना के दौरान किसी कायिक रहस्य द्वारा लिखी गई थी। हिंदू शास्त्रों में इसे अक्षर जीव कहते हैं, एक ऐसा चेतन ऊर्जा जो किताब का रूप लेती है और शिकार करती है। वह न तो पूरी तरह भूत है न देवता, बस एक भूख है, ज्ञान की भूख, आत्माओं की भूख। अब समझ आया क्यों गौरान पागल हुआ, क्यों लड़की की आंखें खुली रह गईं, क्यों पत्रकार बुदबुदाता रहा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने उससे संवाद किया। और अब उस लाइब्रेरी को बंद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन हर वर्ष 12 जनवरी की रात कोई न कोई पास की गली में बिना छाया वाली आकृति देखने की बात करता है। कोई जो वहां खड़ा रहता है, किताब जैसी कुछ पकड़े हुए। लाइब्रेरी का गेट जंग खा चुका है, लेकिन हर साल उस दिन उसके पीछे की बत्ती जलती है खुद ब खुद। एक आखिरी रहस्य और बाकी है। कुछ महीने पहले लाइब्रेरी के एक पूर्व लाइब्रेरियन की मृत्यु के बाद उसके कमरे से एक डायरी मिली। उसमें आखिरी लिखा था, मैंने किताब को जलाने की कोशिश की, पर किताब ने मुझे देख लिया, और अब हर रात मेरे सपनों में वो कहती है, तुम मेरे अगले लेखक हो। क्या यह किताब आज भी मौजूद है? क्या कोई इसे फिर से पढ़ेगा? या फिर आप? कहानी समाप्त होती है, लेकिन सवाल शुरू होते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपनी आंखें बंद कीजिए
और कल्पना कीजिए उस लाइब्रेरी की खामोशी में कोई आपकी पीठ के पीछे फुसफुसा रहा है। एक पन्ना और